नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल दिया है, कैसे इंटरनेट ने हमारी जिंदगी में कुछ एवोल्यूशंस लेकर आए हैं। आपको पता है, दो चीज की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में। पहली चीज हो गई प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको पता है कि सभी लोग एक दूसरे की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट का रोल ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग उनको ना वोट देकर सेलेक्ट करते हैं और उनकी ड्यूटी हो जाती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखें, लीगैलिटी को मेंटेन करें। पर देखा जाएगा तो वो भी एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि गरीब लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए रोड बनवाना है या फिर ट्रेन की फैसिलिटीज होती है, और वहां पर हम लोग ना गवर्नमेंट को पैसा दे रहे होते हैं टैक्स के द्वारा, या फिर उनकी कोई फैसिलिटीज यूज कर रहे होते हैं जैसे ट्रेन, तो वहां के लिए भी हम लोग उनको पैसे देते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी वही चीज पर ध्यान दे रहे हैं, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। वो भी देखते हैं कि हम अपने कस्टमर का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें और ताकि उनकी मदद कर सके, और उसके बदले हम उनको पेमेंट देते हैं। आपको पता है कि 3 सेक्टर होते हैं जिससे इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है। पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर का, दूसरा आया इंडस्ट्रियल का, और तीसरा है हमारा सर्विस सेक्टर। जैसे आपको पता है, इंडिया को हम लोग डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग अभी भी एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं लेकिन इतनी एवोल्यूशंस नहीं हुआ है। हमारी कंट्री में अभी भी ज्यादातर एग्रीकल्चर फील्ड में डिपेंड होते हैं, और उसके बाद लोगों ने वहां से माइग्रेशन करके सिटी में आए हैं और वहां जॉब कर रहे हैं। और वहीं आपको देखा जाएगा यूएस को कंपेयर करने में उनको हम लोग डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, क्योंकि उनके पास सारी ना टेक्नोलॉजी उनके पास पहले से है। और इसी जब ये दौर चल रहा था, उसके बीच में आ गया हमारा इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल दिया। पर आज की इंटरनेट के दौर ने सभी चीज को कनेक्ट कर दिया है। हम लोग आज अपने घर में बैठकर जो पढ़ाई करना चाहते हैं, कितना पढ़ना चाहते हैं, किससे पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। और हम लोग चाहे इंडिया की एजुकेशन को ले सकते हैं या फिर हम फॉरेन कंट्रीज के भी ले सकते हैं। पर हम लोग को देखना होगा कि इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है या फिर मुश्किल बनाया है। पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं उसके पॉजिटिव में। पॉजिटिव ये हुआ कि जैसे अभी अचानक लॉकडाउन हो गया था, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थी कि हम लोग घर से पढ़ना, आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, और बहुत लोगों ने तो घर से ही जॉब की। ये था एक एडवांटेजेस हम लोग ने देखा इंटरनेट का, जब वो अचानक हम लोग के पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई। पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि इंटरनेट हमारे पूरे देश में नहीं पहुंचा है। आज भी हमारी सिटीज में सबके पास ऑलमोस्ट है इंटरनेट, पर हमारे गांव में अभी भी नहीं है। वहीं जब लॉकडाउन के समय हम आराम से पढ़ाई कर पा रहे थे, वहीं हमारे जो रूरल एरिया में थे बच्चे, वो नहीं पढ़ पा रहे थे, क्योंकि उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं थी। उनके पास फोन था, पर वो नॉर्मल फोन होता है जिसमें वो लोग कोई वीडियोस नहीं देख पा रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेट हमारे लिए बूम था या फिर ये डिसएडवांटेजेस था? तो ये चीज हो जाती है कि हमारी जो रूरल एरिया और सिटी की लाइफ होती है उसमें डिफरेंस। आपके पास सिटी में है तो सारी फैसिलिटीज आ जाती है, तो हम लोग को लगता है कि ये तो आराम से हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ कि आज भी ट्रेन की जो बुकिंग होती है, हम लोग तो चलो फोन से कर लेते हैं और तो झट से हो जाता है। पर वहीं आप देखोगे कि हमारे जो ना गांव में रह रहे हैं, उनको अगर कोई ट्रेन की बुकिंग करनी होती है तो वो अभी भी रात में लाइन में खड़े होते हैं, और वहीं बैंकिंग का भी उनका सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि एक जगह पूरी टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ रही है, और दूसरी जगह हमारे कहीं ना कहीं शहर वाले तो आगे बढ़ गए, पर जो गांव के लोग हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जब मैं चेन्नई में रह रही थी, तो मेरे रिलेटिव्स जो गांव में रहते हैं वो हमारे यहाँ आए थे। तब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, कुछ सामान मंगाया था। तो पता है, मैंने जब वो प्रोडक्ट रिसीव किया था, तो मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बोला था कि क्या दुकानदार के सामान घर में देने आते हैं?
तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, कि ये चीजें अभी तक हमारे गांव में नहीं पहुंची है। हम लोग के लिए कितना आसान हो जाता है कि झट से फोन उठाया, ऑनलाइन बुकिंग कर दी, ऑनलाइन या फिर टिकट लेनी है या फिर कुछ सामान मंगाना है या फिर मूवीज के लिए हो गया, कुछ भी करना है कितना आसान हो गया, कुछ भी कोर्स पढ़ने हैं कितना आसान है। पर वही चीज हमारे गांव के हिसाब से आप सोचोगे ना, वो नहीं है इतना आसान। उनके पास अभी भी फैसिलिटीज नहीं है। आपने देखा होगा कि अमेज़न की जो वेबसाइट होती है वो इंग्लिश में आती है लिखकर, पर हमारे पूरे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं कि आप सबको इंग्लिश नहीं आती है। तो आपको ना उसमें ये भी फैसिलिटीज नहीं है कि कोई मलयालम या तेलुगु या मराठी में भी कोई वेबसाइट्स हो, ताकि जो वहाँ के लोग हैं रीजनल हो गए वो तो आराम से कुछ भी अगर मंगाना चाहे ले सकते हैं। और ये सारी फैसिलिटीज ज्यादातर शहर में है, गांव में पहुंची ही नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं कि गांव के लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज क्यों नहीं हो पाती है। पहली चीज है कि वो लोग ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर पे, वो हमारे किसान भाई हैं। और आपने देखा होगा कि किसान भाइयों के पास इतना पैसा नहीं होता है। हमारे पास जमीन है लेकिन खेती में हम लोग अभी भी एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो हो गया गेहूं या फिर चावल ही उगा रहे हैं। हम लोग ज्यादातर कोई मेडिसिन के प्लांट नहीं ले रहे हैं या फिर फूल ये सब की चीजें नहीं ले रहे हैं या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं कर रहे हैं। पता है कि हमारे जो रूरल एरिया है वो क्यों इतनी विकसित नहीं हो पाई है। हमारे गांव में अभी भी किसान भाई रहते हैं जो अभी भी खेती पर डिपेंड होते हैं। अभी उनको खेती के साथ साथ दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, जैसे वो माइग्रेशन कर जाते हैं, लेबर का काम भी करते हैं ताकि उनके पास एक्स्ट्रा इनकम आए। क्योंकि खेती में क्या होता है, ज्यादातर उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। जब उनको अपना जमीन की जुताई बुआई में लगाना है, उसमें पानी, बीज, पेस्टिसाइड, फिर चिड़िया जानवर सबसे बचाना है और उनको रात में जाकर अपनी खेती की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो वो होते हैं हमारे किसान भाई की जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब उनकी फसल तैयार होती है तो वो लोग जब बेचने जाते हैं मंडी में तो उनको उसके हिसाब से जो पहले से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया होता है उसके हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। पर अभी क्या हो रहा है कि वो जो पैसे जो बोला जा रहा है कि ये मंडी सिस्टम हटा देंगे और जो प्राइवेट होगी वो आपको डिसाइड करेगी कि कितना पैसा देना है। तो ये सारी सिस्टम अभी चल रहा है। वैसे देखा जाए हम लोग को तो जितनी नॉलेज बुक्स के हिसाब से तो हमें इतना नहीं पता है कि कौन सा चीज सही है, गवर्नमेंट सही है या फिर हमारे फार्मर सही है। पर हमें देखना चाहिए कि किसान भाई के ऊपर बहुत सारा कर्ज आ जाता है, क्योंकि उनको पैसे जब उनके पास जब बचते नहीं हैं तो उनको मेडिकल के ऊपर, अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी देने पड़ते हैं। तो हमें भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि फैसिलिटीज जो होती है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना क्रिएट कर दे कि सिटी की लाइफ में बहुत सारे बच्चों को आराम से मिले और जो गाँव के बच्चे वो कभी आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि वो बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, उनको बहुत सारी जॉब नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उनकी जो जनरेशन है बच्चों की वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। जो मैं बात कर रही हूँ हमारे गांव में, और वहीं सिटी में देखा जाए कि तो वो आराम से आगे बढ़ पा रहे हैं। तो हम लोग को देखना होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है और ये टेक्नोलॉजी हमारी कैसे हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो गांव के लोग हैं, उनके लिए भी उपयोगी हो सकती है। आगे की वीडियो में और भी इसकी नॉलेज जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हर फील्ड को अपनी तरह से बदल दिया है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।